स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम में हम डिस्कस कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिसमें ऑयल ड्रॉप के प्रॉब्लम आते हैं, छोटे मोटे फॉर्मूला बेस्ड है रिजल्ट, और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला है प्रोजेक्शन पैरेलल टू फील्ड। तो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज आप पॉजिटिव ले लो। तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से हमने फील्ड के पैरेलल प्रोजेक्ट कर दिया। तो या अच्छा, फील्ड की स्ट्रेंथ हमने ई ले ली, या तो हमने इसे कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया या फिर हमने रिलीज कर दिया। तो अभी के लिए मान लो मैंने इसे रिलीज कर दिया, ठीक है ना। अगर मैं रिलीज करूंगा तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी क्यू ई की। इस फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल फील्ड के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता जाएगा। तो इधर जाने पर चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्यू है, मास एम है। तो अब पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। अच्छा, इसमें ग्राफ बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए बड़े आराम से बड़े प्यार से आप इसको सीखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई। अब दूसरी स्टेप में हम निकालने वाले हैं एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल आप निकालोगे तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा A इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज होता तो इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती, यानी ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता और उधर जाने पर इसकी वेलोसिटी बढ़ती। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो अब हमें निकालनी है इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हम इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालें तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए अब हम काइनेमेटिक्स इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास दो केसेस बनेंगे। या तो ये फाइनल वेलोसिटी हमें कुछ डिस्टेंस x बाद निकालनी होगी, ठीक है, ये डिस्टेंस x हो गया, या फिर यहाँ पर हमें टाइम t बाद निकालनी होगी। तो या तो t टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी निकालनी है या डिस्टेंस x के बाद फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। बहरहाल जिसकी भी बाद फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, दो इक्वेशंस है हमारे पास, u प्लस ए टी और दूसरी u स्क्वायर प्लस 2as। तो पहली इक्वेशन यूज करें तो फाइनल वेलोसिटी आ गई, u का वैल्यू हो गया 0, a की वैल्यू हो गई क्यू ई बाय एम इंटू टी। तो फाइनल वेलोसिटी बेटा अपने पास आ गई क्यू ई बाय एम इंटू टी। तो ये आ गया वी टी का इक्वेशन। अब मान लो एग्जामिनर आपसे कहता है भाई मेरे को वी टी का ग्राफ दे दो, तो ग्राफ दे दो, उसको कौन सा बड़ा काम है, सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओरिजिन से पास करता हुआ होगा। स्लोप इसका एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, यानी इसका स्लोप हो जाएगा हमारा क्यू ई बाय एम। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी के बाद काइनेटिक एनर्जी भी पूछते हैं इसके अंदर, और वही सबसे ज्यादा पूछते हैं कि फाइनली, और इसका ग्राफ आता है, थ्योरेटिकल कांसेप्ट इसके अंदर रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी मान लो आपसे पूछेगी, तो काइनेटिक एनर्जी का आप फॉर्मूला लगा लो, वो हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, वी आपके पास निकला रखा है, तो हाफ एम वी की जगह बेटा आपने आ गया क्यू ई बाय एम का, क्यू ई बाय एम इंटू टी का होल स्क्वायर। अच्छा, एक एम से एम चला गया, रिजल्ट बचा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m। अब आपसे उसने काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पूछ लिया, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारा आ जाएगा पैराबोला, और इस पैराबोला का मुंह काइनेटिक एनर्जी की तरफ खुलेगा क्योंकि टी की पावर 2 है। तो ये ग्राफ बनेगा पैराबोलिक। अब हम काम शुरू करते हैं इस पे। इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं यहां इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ये इधर का पोर्शन हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ स्टेप पर, फाइनल स्पीड आफ्टर डिस्टेंस s। u हो गया हमारा 0 प्लस 2, a की जगह बेटा हमारा क्यू ई बाय एम आ गया, s की जगह x आ गया, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई ट्वाइस क्यू ई बाय एम इंटू एक्स। तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर डिस्टेंस x हमारे पास आ रही है इस तरीके से। अब अगर कोई vx का ग्राफ पूछे तो vx का ग्राफ हमारे पास हो जाएगा अगेन पैराबोला, बट अब जो मुंह खुलेगा वो x की तरफ, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 है। लास्ट काइनेटिक एनर्जी पूछे तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हमने ये पूरा डाल दिया 2 क्यू ई बाय एम इंटू एक्स। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते ही 2 से 2 वाला पार्ट गया, m से m वाला पार्ट गया, आंसर में बचा क्यू ई एक्स।
अब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ अगर कोई हमसे पूछे तो k वर्सेस x का ग्राफ ये हमारा बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा QE। तो फाइनली ये हमसे सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा हो। तो सारे ग्राफ अच्छी तरीके से एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, और फिर आप आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है ना, ताकि ये अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। अब नेक्स्ट आता है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, अब ये मतलब डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल तो नहीं बोलते, बट हेडिंग होती है प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू फील्ड। तो जैसे वो हम पार्टिकल को यूं करके फेंक दें तो ये ग्रेविटी में यूं करके ऐसे गिरता है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम। एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया तो ये रहा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, फील्ड ऊपर की तरफ है, फोर्स इस पे नीचे लग रही है, नीचे लगती हुई फोर्स इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रही है, और फाइनली ये चार्ज पार्टिकल यहां से बाहर निकला, ठीक। तो इस चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन अब y एक्सिस की तरफ है, जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है। अब ये पार्टिकल जो आप देख रहे हो गया तो हॉरिजॉन्टल था, निकला ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये कहलाता है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है इसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है y, दिस थिंग इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये जो पिंक कलर की लाइन है x, ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब किस तरीके से इसमें काम करना है, बड़ा आसान सा तरीका है, चीजें दोनों एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस के मोशन अलग अलग ऑब्जर्व कर लो। x जैसा प्रोजेक्टाइल में सीखे हो आप, x एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी तो वो मैं यहाँ पर vi या v0 ले लेता हूँ, तो मान लो v0 से मैंने प्रोजेक्ट किया। x एक्सिस y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0। x एक्सिस का एक्सेलरेशन वो हो गया QE by m, y एक्सिस का एक्सेलरेशन वो हो गया हमारे पास, सॉरी x एक्सिस का एक्सेलरेशन हमारे पास हो गया 0 क्योंकि x की तरफ कोई फोर्स नहीं है, y का एक्सेलरेशन हो गया QE by m। तीसरी चीज डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस x हो गया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस y हो गया, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस vx एंड फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस vy। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चला के काम खत्म करते हैं। तो इधर हम काम कर रहे हैं फॉर अलोंग, या एक साथ ही करते हैं, तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट पे काम खत्म कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन Sx इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, डाटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल्स टू v0t, तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसी इक्वेशंस बन रही हैं। तो x इज इक्वल टू v0t, तो x एक्सिस पर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, इसलिए x एक्सिस की स्पीड कांस्टेंट है, और x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो v0t के बराबर हो गया। y एक्सिस के लिए काम करते हैं, sy इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, इस y की जगह y आ गया, uy 0 हो गया, हाफ QE by m इंटू टी स्क्वायर आ गया। तो y की इक्वेशन आ गई QE by 2m इंटू टी स्क्वायर, तो ये yt की हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इनको मिक्स करके हम इनकी ट्रेजेक्टरी बना लेते हैं जैसी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बनती है। तो अगर हम इसकी ट्रेजेक्टरी फॉर्म करें तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बनाने का तरीका होता है y और x को आपस में मिक्स करना। तो यहां से t की वैल्यू उठा के इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी QE by 2m x स्क्वायर बाय v0 स्क्वायर। तो जैसे वहां होती थी हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, वैसे यहाँ पर हाफ जी की जगह आ गया QE by m एक्स स्क्वायर बाय v0 स्क्वायर। सेम चल रहा है, बस g बदल करके, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता था ना, g बदल करके a आ गया और a की वैल्यू QE by m है। तो आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह लगा सकते हो। अब हम स्पीड पर काम करते हैं। फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो वो इस तरफ निकल रही है, यूं करके टेंजेंट टू द पाथ निकल रही है। अच्छा, इसका पाथ कैसा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल है तो इसका पाथ बिल्कुल पैराबोलिक आपको देखने को मिलेगा। फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, इधर vx और डाउनवर्ड में vy। इन दोनों को हमें कैलकुलेट करना है, एज वेल एज अल्फा का एंगल निकालना है।
तो देखो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए अब हम Vx इक्वल्स टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन यूज कर लेते हैं ux प्लस axt। ax है नहीं तो Vx की जो इक्वेशन है वो v नॉट के बराबर आ जाएगी। अब y एक्सिस के लिए काम करते हैं तो vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt। uy है नहीं तो ये बनेगा ayt और ay की वैल्यू हो जाएगी qe बाय m इंटू टी। तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशंस आ गई। अब नेट वेलोसिटी हम अपना रिजल्टेंट से निकाल लेते हैं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम इंटू टी का होल स्क्वायर। एंगल कितने एंगल पर वो डेविएट होकर के बाहर निकला tan अल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास वी वाई बाय वी एक्स और वी वाई की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, वी एक्स की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये फाइनली रहता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा केस। ठीक है ना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल ही लिया, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन हमने बना ली, एक्स के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, वी एक्स और वी वाई आ गया, tan अल्फा का फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूले एक जगह लिख लो, फिर इस पर प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम इस पे मैंने ये डाला हुआ है, हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, चार्ज 1 माइक्रोकूलम, मास 2 मिलीग्राम, प्रोजेक्ट किया गया 2 मीटर। अब मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, अब इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, फील्ड के डायरेक्शन में, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेगेटिव होता तो ऊपर लग जाती। तो सवाल ये है लैटरल डिस्प्लेसमेंट y निकालना है और फाइनल स्पीड आपको निकालनी है। ठीक है ना। अब सबसे पहला काम, ये जो चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ पर भेजा, ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके का पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ से बाहर निकलेगा। इस पे लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ होगा तो इसके पास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ जाएगा। ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल हमें फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल हमें पता है 2 मीटर है। सही है। तो चीजें अरेंज करते हैं। सबसे पहले ux की जगह हमारे पास अवेलेबल है v नॉट, जिसका वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। y की तरफ कोई वेलोसिटी है नहीं, एक्सेलरेशन x की तरफ नहीं है बट y की तरफ है और वैल्यू इसका क्यू ई बाय एम जो हम पहले ही निकाल ले रहे हैं तो हम सेफ हो जाएंगे। अच्छा एक चीज और इसमें मैं लिखना भूल गया, वो है फील्ड का वैल्यू। फील्ड आपको दे रखी है 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्यू ई बाय एम को। क्यू का वैल्यू है मेरे पास 1 माइक्रोकूलम, तो 10 की पावर -6 हो गया। मास मेरे पास 2 मिलीग्राम। अब मिलीग्राम का कन्वर्जन आपको मैं कई बार सिखा चुका थ्रेड चार्ज वाले सिस्टम में भी, तो 10 की पावर -6 आ गया। फील्ड आ गई मेरे पास 2, एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस चार्ज पार्टिकल का y का एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अब उसके लिए हम इक्वेशन क्या चलाएं, y वाली इक्वेशन चलाएं या फिर हम इसमें ट्रेजेक्टरी चलाएं। क्योंकि हमें x का डाटा पता है तो बेस्ट रहेगा ट्रेजेक्टरी चला देते हैं। तो ट्रेजेक्टरी लगाएंगे तो y इक्वल्स टू हाफ क्यू ई बाय एम इंटू एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर। अब इस ट्रेजेक्टरी से हमारे पास रिजल्ट फटाफट से आ जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक लाइन में आ जाएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, हाफ क्यू ई बाय एम इसका एक्सेलरेशन हो गया जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो हो गया 4। वाई की जो वेलोसिटी है वो मेरे पास है 2 एंड ये कटा और मेरे पास आंसर आया 1 मीटर। तो मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर गया, तो इसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया 1 मीटर। अब हमें निकालना, ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें निकालनी है फाइनल स्पीड। अब इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, Vx निकालना पड़ेगा, वो तो V नॉट के बराबर हो गया और Vy की वैल्यू क्यू ई बाय एम इंटू टी के बराबर हो गई। पर एक मुसीबत आ गई, टी नहीं पता। तो जब तक टी नहीं आएगा अब तब तक Vy नहीं आएगा। तो टी निकालने के लिए क्या करें, हाउ टू फाइंड आउट दिस टी। तो टी निकालने के लिए अगर आप चेक करोगे, देखना, तो टी निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल्स टू वी नॉट टी और दूसरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू ये वाली। तो मेरे ख्याल से ये वाली ज्यादा आसान इक्वेशन है, x हमें गिवन है, वी नॉट हमें गिवन है, तो हम x एक्सिस वाली इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बाय यूजिंग x इक्वल्स टू वी नॉट टी विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ t। x की वैल्यू 2 मीटर हो गई, v नॉट की वैल्यू मेरे पास 2 मीटर हो गई, तो बेटा t की वैल्यू 1 सेकंड आ गई। तो हमारे पास t आ गया 1 सेकंड। अब तो काम खत्म है। अब vx की वैल्यू लिख लो, vx की वैल्यू तो v नॉट हो गया, दैट मींस 2 मीटर पर सेकंड हो गया।
वी वाई की वैल्यू लिख लो, वी वाई की वैल्यू हो गई क्यू ई बाय एम, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 इंटू टी का वैल्यू हो गया 1। अब नेट स्पीड लिख लो, वो हो गई अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर हो गया 4, वी वाई स्क्वायर हो गया 1, आंसर आ गया अंडर रूट 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट का या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू फील्ड का सवाल। अब इसके और ज्यादा सवाल हमारे पोटेंशियल वाले टॉपिक के अंदर अटैच होते हैं, इसलिए भी मैंने कंसेप्ट तो बता दिया, बट और ज्यादा सवाल हम पोटेंशियल में देख लेंगे। अब नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज ड्रॉप। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक चार्ज ड्रॉप है। अब चार्ज इस पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस ड्रॉप का चार्ज मैंने नेगेटिव ले लिया, तो मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप है, तो ये रही, और चार्ज का वैल्यू इसका मैं माइनस क्यू ले रहा हूं, तो माइनस क्यू की चार्ज ड्रॉप है। इसको फील्ड में रखा गया और हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम में आए, तो इस चार्ज ड्रॉप के ऊपर नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। तो फील्ड कहाँ होनी चाहिए भाई, फील्ड ऐसी होनी चाहिए जो इस mg को बैलेंस करे। अगर फील्ड ऊपर कर दी तो फोर्स नीचे आ जाएगी, तो इसलिए फील्ड का डायरेक्शन हमें डाउनवर्ड रखना पड़ा ताकि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर आ जाए। और इस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर इसलिए आ रही है क्योंकि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगी। अब हम इसको और इसको बैलेंस कर देंगे और हम यहाँ से अननोन को फाइंड आउट कर लेंगे। अननोन कौन होता है वो बताता हूँ। तो F को हमने mg के बराबर किया, दैट मीन्स QE इक्वल्स टू mg। अननोन या तो यहाँ पर मास होता है या डेंसिटी और रेडियस में से कुछ एक होता है। अब अगर मास निकालना है तो बड़े आराम से आ गया QE बाय g, बट अगर मास में से डेंसिटी या रेडियस निकालना है तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का वैल्यू हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अब आप इधर से रेडियस या डेंसिटी जो भी अननोन है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो नीचे चला जाएगा और यहाँ से रो का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। तो ये था नेगेटिव चार्ज ड्रॉप का इक्विलिब्रियम। अब सिमिलरली अगर पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉप हो क्यू चार्ज की, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई हो, तो mg नीचे लग रहा है। अब पॉजिटिव वाली चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो फील्ड के डायरेक्शन में लगती है, तो हमें इस mg को बैलेंस कराने के लिए फोर्स ऊपर चाहिए, दैट मीन्स फील्ड भी ऊपर चाहिए। रिजल्ट तो वही सेम है, QE इक्वल्स टू mg, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं है, बस फील्ड के डायरेक्शन में ही चेंजेस है। तो QE इक्वल्स टू mg करके आप m निकाल सकते हो, और QE इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब g करके आप यहाँ पर r का वैल्यू या रो का वैल्यू कैलकुलेट करके उसको दे सकते हो। तो ये हमारे सिंपल एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं। इसको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोल लो या ऑयल ड्रॉप का इक्विलिब्रियम बोल लो, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड, आप वैल्यू डालो और आंसर इसका कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे जैसे इसमें हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम ये रहा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया 2 न्यूटन पर कूलम। अब मेरे पास ये चार्ज ड्रॉप है, ठीक है। चार्ज ड्रॉप का मास हमें पता करना है, ठीक है ना, मास हमें पता करना है, ध्यान रखना। चार्ज हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इस चार्ज का वैल्यू दे रखा है 2 नैनो कूलम, ठीक है। तो 2 नैनो कूलम चार्ज की ड्रॉप है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो फाइंड Q such that drop is in, नहीं Q sorry, find M such that drop is in equilibrium। तो बिल्कुल आसान सा सवाल, बैलेंस किया और काम खत्म। तो QE इक्वल्स टू हमने किया mg, हमारा टास्क है m की वैल्यू निकालना। तो m की वैल्यू होगी QE बाई g, यहां से हमारे पास m आ जाएगा। अब बस डाटा सब्स्टिट्यूट करते जाओ। Q की वैल्यू हमारे पास बेटा 2 नैनो कूलम, नैनो मतलब 10 की पावर -9, फील्ड हमारे पास 2, g का वैल्यू हमारे पास 10। तो मास ऑफ ऑयल ड्रॉप हमारे पास आ गया 4 इंटू 10 की पावर -10 kg, जिसको आप ग्राम में कन्वर्ट करके अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑयल ड्रॉप का इक्विलिब्रियम फील्ड के अंदर कैसा होता है, और हम लोगों ने इससे पहले मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल देखा। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम यही रोक रहे हैं। डायपोल में एक साथ पोटेंशियल में पढ़ाऊंगा, तो इसलिए आप परेशान मत होना, डायपोल वाला लेक्चर आपका पोटेंशियल के साथ रहेगा। थैंक यू सो मच।